उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच में बर्फ की चादरों के पीछे छिपा नीलगिरी ढाबा उस इलाके में बहुत मशहूर था। वहाँ का मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन ढाबे के मालिक की बातें हमेशा आग उगलते रहती है। उस ढाबे में होने वाली अजीबोगरीब और दिलचस्प घटनाएं अब हम देखते हैं। अरे केशव, वो शीशा इधर पकड़, देख तो कहीं मेरे चेहरे पर ग्लो तो कम नहीं हो गया। इस खूबसूरती को देखकर पड़ोस के गाँव वाले भी यहाँ खाना खाने आना चाहिए। केशव शीशा और कंघी पकड़े हुए तारीफ भरी नजरों से देखते हुए, ये क्या कह रहे हो मालिक? आप इंसान हैं या आसमान से उतरे कोई देवता? आपकी आंखें देखकर तो बॉलीवुड के हीरो भी जल बुन जाएंगे। बस एक मिनट रुकिए, ये बाल थोड़े साइड में कर दूं तो बस। वाह, साक्षात कामदेव लग रहे हो। यही तो मुझे चाहिए। इस ढाबे में लोग मेरे खाने के लिए नहीं, मेरे खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, बोला रसोइया अपने बड़े पेट को सहलाते हुए कड़छी से बर्तन घुमाते हुए। मालिक, खाना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे एक छोटा सा शक है। मैं इस दाल में नमक डाला है या नमक में डब्बा डाल दिया है, पता नहीं। अरे भोला, तेरे तो नाम में ही भोलापन है, लेकिन तेरी अक्ल घुटनों में है। अपना पेट देख, डब्बे के गल्ले से भी बड़ा हो गया है। पहले उस खाने पर ध्यान दे। अगर नमक नहीं भी डाला तो लोग मेरी खूबसूरती देखकर खा लेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो रोज सोचता हूँ कि मेरा पेट कम हो जाए, लेकिन इस कड़छी में सब्जी देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। एक निवाला खाकर देखता हूँ, पता तो चलना चाहिए कि नमक सही है या नहीं। तभी वहाँ पर एक लड़का ऑटो गैस सिलेंडर के साथ बड़ी स्टाइल में एंट्री लेता है। उसके पहने हुए रंग बिरंगे चश्मे और सिर पर अजीब सी टोपी उसे एक अजीब गरीब इंसान की तरह दिखा रही थी। अरे धर्मवीर जी, आपका स्मार्ट सप्लायर आ गया है। आज 2 एक्स्ट्रा सिलेंडर लाया हूँ। एजेंसी में हिसाब नहीं मिलेगा और हमारी जेबें खाली नहीं होगी। बोलो, क्या कहते हो? अरे विक्की, तेरा चश्मा देखकर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दिन में काले चश्मे क्यों पहन रखा है रे? सिलेंडर बाल्टी में डालकर ला रहा है या सिर पर रख कर ला रहा है? उन चोरी के सिलेंडर के पैसे बाद में दूंगा, पहले उन्हें अंदर रख दे। ये स्टाइल है बॉस। ये चश्मा पहनने से मुझे पूरी दुनिया कलरफुल नजर आती है। आपका चेहरा भी थोड़ा कम काला नजर आता है। वही कोने में एक छोटी सी लकड़ी की भट्टी पर मिट्टी के बर्तनों में खाना बना रहा है बिरसा। वह उस ढाबे में क्लीनर था। जंगल का बेटा होने के कारण उसे गैस की बदबू बर्दाश्त नहीं होती। अरे क्या रे बिसरा, पूरी दुनिया रॉकेट की स्पीड से भाग रही है और तू अभी भी उस लकड़ी को फूंक मारते बैठा है। वो धुआं देख, मेरा फेशियल खराब हो रहा है। हमारे भोला के हाथ का बना शाही पनीर न खाकर तू ये जंगली सब्जियां क्यों खाता है? बिसरा हंसते हुए हाथ जोड़कर, मालिक, हवा में पैदा हुई गैस से भी ज्यादा जमीन पर पैदा हुई लकड़ी पर बना खाना ही अमृत जैसा होता है। हमारी वन देवी ने हमें ये सिखाया है। ये खाना खाने से मन और शरीर दोनों साफ रहते हैं। आपके गैस से खाने से भोला जी की तरह पेट बाहर आ जाएगा, लेकिन ताकत नहीं आएगी। भोला गुस्से से, अरे बिसरा, मेरे पेट के बारे में कुछ मत बोल, ये मेरा गौरव है। एक दिन सुबह सुबह गैस एजेंसी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने एजेंसी के मालिक से कहा, जब तक ऑडिटिंग पूरी नहीं हो जाती गैस की सप्लाई रोक दी जाए। यह सुनकर विक्की के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन में सोचा, अगर 2 हफ्ते तक गैस बंद रही तो उस ढाबे के मालिक की हालत सोचकर तो मजा आ रहा है, वरना वो हमेशा मुझे बेइज्जत करता रहता है ना। ये बात तुरंत उसे बतानी चाहिए। वह दौड़कर ढाबे के पास आया। बस बहुत बड़ा गजब हो गया। गैस एजेंसी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। एजेंसी को सीज कर दिया गया है। अब 1 महीने तक गैस सिलेंडर नहीं आएगा। जो स्टॉक बचा था अभी उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। धर्मवीर हैरानी से, क्या कह रहा है तू? गैस नहीं है तो ढाबा कैसे चलेगा? मेरी खूबसूरती देखने कस्टमर आएंगे, उन्हें क्या खिलाऊंगा? भोला करची नीचे फेंक कर, मालिक, अब गैस नहीं है तो मैं खाना नहीं बना सकता। वैसे ही मुझे कमजोरी आ रही है। आपकी गलतियां सहना ही बहुत भारी पड़ रहा है। अब अगर गैस नहीं है तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। मुझे तो अकल आ गई है। अब देखता हूँ आपको कब आती है। भोला वहाँ से गुस्से से चला गया। धर्मवीर सिर पकड़कर रोने लगा। ढाबे में तब तक 3 कस्टमर आ चुके थे। बिसरा ने जाकर उनके सामने प्लेट रख दी। पहला कस्टमर, अरे भूख लगी है रे बाबा, खाना दे दे भैया। अरे मुझे भूख लगती है तो मुझे अजीबो गरीब गाने याद आते हैं, जल्दी से कुछ भी लेकर आओ यार। दूसरा कस्टमर आंखें मलते हुए, अरे यहाँ एक ही मालिक है या 2? मुझे भूख के मारे एक इंसान 2 दिखाई देते हैं। जल्दी से खाना नहीं खिलाया तो मैं ये टेबल ही खा जाऊंगा।
तीसरा कस्टमर डरते हुए, अरे भाई मुझे तो सामने यमराज दिख रहे हैं, मुझे भूख लगती है तो ऐसा होता है, वो अपने भैंस पर बैठकर आ रहे हैं, मेरी जान निकल रही है, एक निवाला खिला दो रे बाबा। धर्मवीर हाथ जोड़कर कस्टमर के पास गया। अरे भैया मुझे माफ कर दो, गैस नहीं है, रसोइया भाग गया है, आज के लिए आप लोग चले जाइए। ऐसे मिन्नतें करने लगा। बिसरा आगे आकर, मालिक आप क्यों घबरा रहे हो, मैं हूं ना, जंगल का बेटा कभी किसी को भूखा नहीं भेजता। अरे क्या रे बिसरा, तू खाना बनाएगा क्या? उस लकड़ी के चूल्हे पर सबके लिए खाना बन जाएगा? चुटकियों में बन जाएगा बॉस, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने का स्वाद ही अलग होता है। आप कस्टमरों को हिम्मत बांधिए। बिसरा ने फटाफट लकड़ियां जमा की और आग जलाई। उसने दाल, रोटियां और ऐसी सब्जी बनाना शुरू कर दिया। उन लकड़ियों के धुएं से निकलने वाली खुशबू पूरे ढाबे में फैल गई। कस्टमरों को उस धुएं से ऐसा लग रहा था जैसे आधा पेट भर गया हो। बिसरा कस्टमरों के पास जाकर, अरे बाबूजी, गैस खत्म होने की वजह से थोड़ी देर हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, ये लीजिए लकड़ी के चूल्हे पर बना गर्मा गर्म खाना, खाइए। कस्टमरों ने खाना खाना शुरू किया। जब तक वे खाते रहे किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिरी में पहला कस्टमर, अरे वाह क्या स्वाद है, वो गैस वाले खाने में जो मजा नहीं है वो इसमें है, बिसरा तूने मेरी जान बचा ली। दूसरा कस्टमर, अब मुझे सब लोग एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, पेट भर गया है तो आंखें भी खुल गई। तीसरा कस्टमर, अरे यमराज चले गए, साक्षात अन्नपूर्णा माता के दर्शन हो गए। धर्मवीर जी, ऐसे बेहतरीन रसोइयों को रखकर आप उसे रुलाते क्यों है? सारे कस्टमर बिसरा की तारीफ करके और ज्यादा पैसे देकर चले गए। धर्मवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसको समझ में आ गया उसका अहंकार कितना गलत था। अरे बिसरा मुझे माफ कर दे, मैं सोचता था कि गैस हो तभी खाना महान होता है, मैं सिर्फ अपनी खूबसूरती पर इतराते रहता था, लेकिन तेरी अच्छाई और तेरे हुनर को पहचान नहीं पाया। आज से तो इस ढाबे का सिर्फ क्लीनर नहीं बल्कि शेफ है। बॉस तो फिर वो शीशे और कंघी का क्या करेंगे? अरे उन्हें एक तरफ फेंक दे केशव, अब से हम शीशे में अपना चेहरा नहीं देखेंगे बल्कि ऐसा काम करेंगे कि लोग हमारी तारीफ करें। बिसरा, मैं तुझे तनख्वाह के साथ साथ मुनाफे में आधा हिस्सा भी दूंगा। हमारे ढाबे में अब से लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनेगा, यही हमारी खासियत होगी। बिसरा हंसते हुए, अरे धन्यवाद मालिक, अगर हम प्रकृति पर भरोसा करें तो वो हमें कभी निराश नहीं करती। सीख, अहंकार इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है, लेकिन मेहनत करने की आदत और प्रकृति का सम्मान करने से ही सच्ची सफलता मिलती है।